मूवी की शुरुआत एक टाउन सेंटर में होती है जहाँ पे सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी है। वहाँ का माहौल बहुत ही शांत है और इस सिटी में कभी कोई क्राइम भी नहीं होता। तभी अचानक से बहुत से यूएफओज वहाँ कहीं से आ जाते हैं और मासूम लोगों को शूट करके मारने लगते हैं। पीटर नाम का आदमी एक बिल्डिंग से ये सब देख रहा है कि तभी उसकी तरफ भी एक मिसाइल आने लगती है। तभी घबराया हुआ पीटर अपनी वाइफ एलिस के साइड में उठता है। यहाँ बताया जाता है कि पीटर को बहुत दिन से ऐसे बुरे सपने आ रहे थे। पीटर के सपनों में वो और जिन लोगों को भी जानता है सभी को एलियंस एक एक करके ख़त्म कर देते हैं। एलिस ने उसे बहुत बार एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहा है, पर पीटर हर बार कुछ बहाना बना देता है। इस वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगी है और अब वो ज़्यादातर एक दूसरे को इग्नोर ही करते हैं। एलिस और पीटर की 2 बेटियां भी है, हैना और लूसी। वो लोग भी पीटर की कंडीशन को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन पीटर हमेशा कहता है कि वो खुद ही इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लेगा। अगले दिन ये बात तो साफ देखी जा सकती है कि पीटर के इस बीमारी के कारण उसके घर में सब परेशान है। इसलिए सबका मूड थोड़ा ठीक करने के लिए पीटर ऑफिस जाने से पहले सबसे कहता है कि आज शाम को वो लोग घूमने बाहर जाएंगे, जिसे सुन के लूसी बहुत खुश है। वो अगले दिन एलिस के ऑफिस में प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखने के लिए भी कहता है। इस सिटी के बारे में एक अजीब बात है, यहाँ पे बच्चे सारा दिन घर पे ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, इसलिए यहाँ कोई पढ़ाई भी नहीं करता और यहाँ पे लोग ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है। अगर कोई किसी से थोड़ी बहुत बात करना चाहे तो सामने वाला फेक स्माइल करके निकल जाता है। बाद में अपना काम करते वक्त पीटर को फिर से अजीब चीज़ें दिखने लगती है, जिस कारण गलती से उसकी एक मशीन ख़राब हो जाती है। जैसे ही वो अपने सपने से बाहर आके उस मशीन को ठीक करने लगता है, उसका बॉस डेविड वहाँ जाता है। डेविड एक समझदार और दयालु इंसान है और उसे पीटर की कंडीशन के बारे में भी पता है, इसलिए वो पीटर को एक डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन पीटर को लगता है कि जो भी वो देख रहा है वो सिर्फ एक सपना नहीं है। उसे लगता है कि इस सिटी में बहुत जल्द एलियंस अटैक करने वाले हैं, लेकिन डेविड पीटर से उसकी बात मानने के लिए कहता है, नहीं तो बहुत जल्द वो उसे काम से निकाल देगा। कुछ देर बाद पीटर को फिर से कुछ अजीब सा दिखने लगता है। उसे दिखता है कि बहुत से लोग गन लेके एक बिल्डिंग में घुस के सब पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो फिर से एक बुरा सपना देख रहा था और वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए भी लेट हो गया है, जिस कारण उसकी फैमिली बहुत गुस्सा है। इसलिए अपनी लाइफ से परेशान होकर वो फाइनली एक क्लिनिक जाने की सोचता है। अगले दिन वो एलिस से कहता है कि उसने एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, जिसे सुन के एलिस बहुत खुश है। क्लिनिक में पीटर क्रिस नाम के एक दूसरे पेशेंट से मिलता है, जिसे पीटर जैसे ही सपने दिखाई दे रहे हैं। वो फिर पीटर से अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे कोई उनकी मेमोरीज को मिटा के उनके दिमाग को कंट्रोल करना चाहता है। ये लोग बहुत ही खतरनाक है और बहुत जल्द ये अर्थ पर अटैक करने वाले हैं। पीटर ये सब सुन के बहुत ही कंफ्यूज्ड है, पर वो क्रिस की बातें इग्नोर कर देता है क्योंकि ये जगह मेंटल पेशेंट से भरी हुई है। क्रिस के अंदर जाने के बाद पीटर को फिर से कुछ अजीब सा दिखने लगता है। इस बार वो अपने बॉस डेविड और उसकी फैमिली को गन के साथ सिटी में घूमता दिखता है। जैसे ही रियलिटी में वापस आता है, उसे समझ आ जाता है कि उसे जो दिख रहा है वो कोई सपना नहीं बल्कि फ्यूचर है, जो कुछ दिन बाद ही होने वाला है। इसलिए वो क्लिनिक में डॉक्टरों को बिना दिखाए वापस आ जाता है। घर वापस आने पे एलिस उसे ये पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो उसे सच बता देता है। पीटर को लगता है कि कोई तो वजह है कि उसे ये सब दिख रहा है और उसे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद होने वाला है। पीटर की बातें अभी भी एलिस को बकवास लग रही है, इसलिए वो उसे रोक देती है और उसे पार्टी के लिए रेडी होने के लिए कहती है। लेकिन पार्टी में कुछ अजीब सा हो रहा है। यहाँ पे कोई भी कुछ खा नहीं रहा, जैसे उन्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं है। पीटर अभी भी अजीब सा बिहेव कर रहा है और अपने टेलीस्कोप से आसमान की ओर नज़र गड़ाए बैठा है। कुछ देर बाद ही उसका पड़ोसी रे उससे बात करने आता है। उसी वक्त एक रोशनी जैसी चीज़ आसमान से गिरती है। पीटर को लगता है कि वो फिर से सपना देख रहा है, पर रे कहता है कि उसे भी वो चीज़ दिख रही है। उस रोशनी की ओर एलिस और रे की वाइफ समंथा की भी नज़र पड़ती है, इसलिए वो दोनों भी बालकनी में उसे देखने जाते हैं। एकदम से वो चीज़ पास की एक बिल्डिंग से टकरा जाती है, जिस वजह से वो और उसके आसपास की बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है। इस धमाके के कारण एक शॉक वेव बनती है, जिस वजह से सब लोग टूटे ग्लास के टुकड़ों से बचने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वो सब उठ के बाहर का माहौल देखना चाहते हैं। तभी उन्हें पहली देखी चीज़ जैसी हज़ारों चीज़ें आसमान से नीचे आती दिखती है। डर के मारे वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। पीटर अपनी बेटियों को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि हैना रे के घर पे उसकी बेटी मैडी के साथ खेल रही है। वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए रे के साथ उसके घर जाने लगता है, लेकिन तभी एक एलियन शिप उनके सामने आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। वो दोनों गोलियों से बाल बाल बचते हैं। एलियंस के जाने के बाद वो अपनी बेटियों को फिर से ढूंढने लगते हैं। वो दोनों उन्हें एक ख़राब एलिवेटर में मिलती है। उस एलिवेटर के अंदर उन्हें एक औरत की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे देख उन्हें उनकी तरफ आने वाले खतरे का अंदाज़ा हो जाता है। हैना और मैडी को बचाने के बाद
वो एक एलियन को बिल्डिंग के बाकी लोगों को मारते हुए देखते हैं। वो लोग एलियन से छिपते छिपाते आगे बढ़ते रहते हैं और जब उन्हें कोई खतरा नहीं दिखता वो अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अपने अपार्टमेंट पहुंचने के बाद पीटर एलिस से कहता है कि जो भी उसने अपने सपनों में देखा था सब कुछ सच हो रहा है, लेकिन उसके सपने किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थे। फिर भी वो अपने मन की बात सुनता है जो उसे कह रही है कि अपने फैक्ट्री की ओर जाओ। उन्हें फिर बाहर से और लोगों को गोली मारे जाने की आवाज़ आने लगती है, इसलिए वो अपने घर के दरवाजे को अच्छी तरह जैम कर देते हैं और बच्चों को अंदर के रूम में छिपा देते हैं। अचानक से उनके दरवाजे को कोई बाहर से तोड़ के अंदर आने की कोशिश करता है, जिस वजह से पीटर और एलिस बुरी तरह घबरा जाते हैं। ये सब के बीच उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कब लूसी अपने रूम से बाहर आ जाती है अपने सॉफ्ट टॉय को ढूंढने के लिए और टेबल के नीचे जाके छिप जाती है। वो एलियन सोल्जर दरवाजे से तो अंदर नहीं आ पाया, इसलिए वो वॉल में एक होल बना के अंदर आ जाता है। डरे हुए पीटर और एलिस दौड़ के अपनी बेटियों को उस एलियन से बचाने के लिए उनके रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लूसी को टेबल के नीचे बैठा देखते हैं। उस वक्त तक एलियन ने लूसी को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे ना मार के घूरने लगता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीटर उसे पीछे से अटैक कर देता है। एलिस भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों मिलके उस एलियन सोल्जर को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद पीटर एलियन के सारे वेपन्स ले लेता है और अपनी फैमिली को छत की ओर जाने के लिए कहता है। ऊपर उन्हें रे और उसकी फैमिली मिलती है। वो सब छत पे अपने शहर को बर्बाद होता देख रहे हैं और बहुत ही लाचार महसूस कर रहे हैं। तभी एक एलियन ड्रोन एक फ्लैशलाइट लेके बचे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे देख ये सब छिप जाते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लोग छत पे इजीली एलियंस की नज़र में आ सकते हैं, इसलिए वो सब विंडो साफ करने वाली लिफ्ट से नीचे जाने का सोचते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उस लिफ्ट का एक तरफ का हिस्सा टूट जाता है, जिस वजह से सभी को उनके सामने वाले खाली अपार्टमेंट में मजबूरन एंटर होना पड़ता है। तभी ये बताया जाता है कि जो एलियन पीटर के घर घुस आया था उसे होश आ गया है और वो पीटर की फैमिली को उसके गन में लगे चिप के सिग्नल से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पीटर उस गन को देखता है और उसे उसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखता है, जिसका ये मतलब है कि पीटर उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद कि कुछ एलियंस बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, पीटर सबको उसकी फैक्ट्री की ओर जाने के लिए कहता है, लेकिन पूरा शहर एलियंस से घिरा हुआ है, इसलिए उसे नहीं पता कि वो लोग सेफली वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तभी एलिस सबसे कहती है कि उसे काम करते करते बिल्डिंग में एक टनल मिला था, जिसका यूज़ करके वो सभी बेसमेंट तक पहुँच सकते हैं। तभी एक एलियन शिप वहाँ आके फायर करने लगती है, जिसमें रे की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। पीटर जल्दी से अपनी फैमिली को वहाँ से बचा के बाहर ले जाता है, लेकिन बाहर उसे 2 एलियन सोल्जर मिल जाते हैं। एलियंस को देख वो सब जल्दी से छिप जाते हैं और पीटर कैसे भी करके राइफल के बायोमेट्रिक सेंसर को बाईपास करना चाहता है और एन मौके पे वो ऐसा कर भी लेता है और उन एलियंस को मार गिराता है। पीटर और उसकी फैमिली फिर जैसे तैसे बिल्डिंग के बाहर चली जाती है और उस टनल की ओर जाने लगती है, लेकिन उनके टनल में एंटर होने से पहले ही एक एलियन शिप उन पर गोलियां बरसाने लगता है और एलिस जख्मी हो जाती है। पीटर नीचे उतर के देखता है कि एलिस का कितना खून निकल रहा है। तभी शुरू वाला एलियन जो उन्हें ट्रैक कर रहा था वहाँ आके पीटर पर अटैक कर देता है, लेकिन पीटर डरता नहीं और एलियन को अच्छा मजा चखाता है और उसका हेलमेट तोड़ देता है। लेकिन सब ये देख के शौक में है कि वो सोल्जर कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान ही है। पीटर उससे जानना चाहता है कि वो एलियंस की टीम से क्यों लड़ रहा है, लेकिन तभी उस जख्मी एलिस की ओर देखता है और उस सोल्जर को बंदूक की नोक पे एलिस को उठा के फैक्ट्री में ले जाने के लिए कहता है। वहाँ पे पीटर और बाकी सभी पीटर के बॉस डेविड और कुछ लोगों से मिलते हैं, जिन सबके पास गन्स है। उस सोल्जर को बंदी बना लिया जाता है और एक डॉक्टर एलिस के जख्मों को देखता है, लेकिन वो डॉक्टर अजीब सा लग रहा है। और तभी एलिस को ठीक करने के लिए उसे बिजली का झटका देता है। डेविड फिर पीटर को एक्सप्लेन करता है कि एलियंस इस अटैक को बहुत सालों से प्लान कर रहे थे। वो ये भी कहता है कि अर्थ में ज़्यादातर लोगों को इस बारे में सब कुछ पता था। एलिस को अच्छी तरह देखने के बाद वो डॉक्टर पीटर से कहता है कि एलिस के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, इस वजह से उसे बचाया नहीं जा सकता। तभी वो सोल्जर जिसे ये लोग मिलकर ख़त्म करने वाले थे चिल्ला के कहता है कि वो एलिस को बचा सकता है। शुरू में पीटर को लगता है कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बहाने बना रहा है, पर फिर वो अपनी मरती वाइफ की तरफ देख के उसे एक मौका देने की सोचता है। वो एलिस और उस सोल्जर के साथ रुकने का भी डिसाइड करता है, जबकि उसकी बेटियां डेविड और बाकी लोगों के साथ एक सबवे स्टेशन में चली जाएगी, जहां एक ट्रेन उनका वेट कर रही है। जाने से पहले बच्चे अपने माँ बाप से एक बहुत इमोशनल गुड बाय कहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो उनसे फिर से मिल पाएंगे कि नहीं। फिर वो सोल्जर एलिस के जख्म को काटने लगता है, लेकिन तभी पीटर ये देख के शॉक में है कि एलिस की बॉडी के अंदर से बहुत से वायर्स दिख रहे हैं। ये देख के पीटर पैनिक करने लगता है। उसे नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सोल्जर पीटर को बताता है कि एलिस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी रोबोट है। ये सुन के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसके मुंह से शॉक के मारे कोई आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन सोल्जर उसे कहता है कि अगर उसे एलिस को बचाना है तो एलिस को एक दूसरा पावर सोर्स से जोड़ना होगा।
जो कि पीटर खुद है। सोल्जर के कहने पे पीटर एक चाकू लेके बड़े ध्यान से अपना चेस्ट के हिस्से को काटने लगता है। अजीब बात यह है कि एक डीप कट लगाने के बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। अपना चेस्ट को चाकू से चीरा लगाने के बाद वो देखता है कि उसकी बॉडी में भी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और वायर्स है, जिसका मतलब ये है कि पीटर भी एक ह्यूमन रोबोट हाइब्रिड है। उसे अभी भी ये बात हजम नहीं हो पा रही कि वो एक रोबोट है। तभी अचानक से सोल्जर पीटर और एलिस को एक वायर से कनेक्ट कर देता है, जिस वजह से पीटर बेहोश हो जाता है। इस बार उसे अपने बुरे सपनों के बारे में डिटेल में पता चलता है। यहाँ बताया जाता है कि पीटर को जो भी बुरे सपने जैसा लग रहा था वो एक्चुअल में उस पर पहले हुए अटैक की मेमोरीज थी। बहुत सालों पहले इंसानों ने इन रोबोट्स को अपने सारे काम करने के लिए बनाया था, लेकिन इंसानों ने इन सिंथेटिक रोबोट्स को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बना दिया था। इस वजह से ये रोबोट्स ने इंसानों से अपना हक मांगना शुरू कर दिया था। वो सब इंसानों की तरह स्कूल जाना चाहते थे, उन जैसा इमोशन चाहते थे, यहाँ तक कि वो इंसानों जैसे बच्चे पैदा करके अपनी फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन इंसानों ने रोबोट्स की कोई भी बात नहीं मानी। रोबोट्स को उनके खिलाफ जाता देख इंसानों ने इन सिंथेटिक रोबोट्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया और ज़्यादातर को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ रोबोट्स बच गए थे, जिन्होंने अपने जैसे और रोबोट्स बना के इंसानों को आखिरकार अर्थ से निकाल ही दिया। पीटर ने भी काफ़ी इंसानों को मारा था। यहाँ बताया जाता है कि पीटर और एलिस इंसानों से लड़ते वक्त ही एक दूसरे से मिले थे। एक दिन इंसानों से लड़ते वक्त वो दोनों हैना और लूसी से भी मिले, जो अपने पेरेंट्स के मरने का शोक मना रही थी। छोटी बच्चियाँ भी रोबोट्स से, लेकिन उन्हें इंसानों ने अडॉप्ट किया हुआ था क्योंकि किसी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अकेला रोता देख पीटर और एलिस ने उन्हें दिलासा दिया और अडॉप्ट कर लिया। इस गिल्ट से बचने के लिए ये उन्होंने ज़्यादातर इंसानों को अपने हाथ से मार गिराया है। ज़्यादातर सिंथेटिक रोबोट्स ने अपनी मेमोरी को इरेज कर दिया और इंसानों जैसी लाइफ जीने लगे। वहीं दूसरी ओर डेविड जैसों ने अपनी मेमोरी को इरेज नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंसान उन पर फिर से एक दिन अटैक करेंगे और वो सब इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहते थे। यहाँ ये भी बताया जाता है कि जिस क्लिनिक में पीटर गया था वहाँ इन रोबोट्स की पुरानी यादों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से इन रोबोट्स की थोड़ी बहुत मेमोरी वापस आ रही थी, इसलिए इन सबको फिर से उस क्लिनिक में भेजा जा रहा था। दूसरी ओर प्रेजेंट में पीटर और एलिस नींद से जाग जाते हैं। तभी उन्हें सोल्जर माइल्स एक्सप्लेन करता है कि इंसानों ने अर्थ छोड़ने के बाद मार्स को अपना ठिकाना बना लिया था और वहीं से सारे इंसान इन मशीन से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। मार्स में सभी बच्चों को यही पाठ पढ़ा रखा है कि अर्थ में रहने वाले रोबोट्स बहुत भयानक होते हैं और वो सिर्फ लोगों का खून करना जानते हैं। और 50 साल की प्लानिंग और अपनी स्पेसशिप और वेपन्स तैयार करने के बाद वो सभी अर्थ को फिर से अपना घर बनाने आए हैं। माइल्स को उसके माँ बाप ने बचपन से यही सिखाया है कि अर्थ में रहने वाले सारे रोबोट्स मॉन्स्टर होते हैं। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उनकी भी फैमिलीज़ है। पीटर के घर पे लूसी को देखने के बाद माइल्स समझ गया कि वो इन मासूम रोबोट्स को नहीं मारना चाहता। उसकी बातें सुनने के बाद पीटर को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी वो माइल्स को थैंक्स बोलता है और एलिस के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो इंसानों और रोबोट की लड़ाई के बीच फंस जाता है। अच्छी बात यह है कि रोबोट्स इंसानों पे भारी पड़ रहे हैं, जिस कारण एलिस और पीटर वहाँ से सेफली निकल के ट्रेन स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ ट्रेन बस निकलने ही वाली है। यहाँ भी इंसान आके उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन डेविड उन सबको संभाल लेता है। फिर पीटर, एलिस और डेविड खुद ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के छूटने के बाद डेविड उन्हें बताता है कि उसने अपनी मेमोरी को ना मिटाने का फैसला इसी दिन के लिए किया था और वो खुश है कि उनकी जीत हुई। पीटर उसकी तरफ देख के हल्की सी स्माइल करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन इंसान और रोबोट्स फिर से एक साथ शांति से रहना सीख जाएंगे। मूवी के एंड में ट्रेन को सिटी के बाहर जाते दिखाया जाता है, जहाँ पे रोबोट्स को इंसानों से बचने की प्लानिंग करने का थोड़ा और टाइम मिल जाएगा।